कामना के कारण ही त्याग में सुख है, यह ज्ञान काम नहीं करता। कामना के कारण ही त्याग में सुख है, यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुसुप्ति गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। इसीलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुसुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है, तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से हुई है। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है, तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है, तो यह घड़ी की पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपए मिल जाए तो अभी घड़ी खरीद लूं, अर्थात रुपयों के होने से अपने को स्वाधीन और न होने से अपने को पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपये मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपये भी पर है, स्व नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुआ। पराधीनता तो वैसी की वैसी ही रही, परंतु कामना से विवेक ढका जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षणभंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही है और हमारे से वियुक्त भी हो रही है, परंतु भोगते समय उनकी क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थों को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, साधक भी भोगों को नित्य है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। विशेष बात, मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बदमाश। लोगों ने कहा, घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाश को फजीती बदनामी अवश्य मिलती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण कामना को नहीं छोड़ता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हु नाही। मानस भगवान अनलेन दुष्पुरैन पदों से यह बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। जो जो भोग पदार्थ मिलते हैं
त्यों ही त्यों उसकी कामना बढ़ती है, और जो जो कामना बढ़ती है त्यों ही तो अभाव का अधिक अनुभव होता है। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता। फिर कामना बढ़ने पर द्वितीय अवस्था में वह चोरी डाके आदि में भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीय अवस्था में वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान वस्तु की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। परिशिष्ट भाव साधक की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वही अटक जाता है। जहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहां अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधनकारक हो जाती है। सुख संगेन बदनाति। इसीलिए यहाँ भगवान ने संयोग जन्य सुख की कामना को विवेकी साधक को नित्य वैरी बताया है। न तेषु रमते बौद्धहा दुःखमेव सर्व विवेकिनः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।